के माध्यम से मांगों को पूरा करने हेतु हो सके। किसान ने अपने पटवारी द्वारा शासनों को कह रहा है कि वह अपनी अपनी खरीदी जा सके, लेकिन सरकारी जमीन पर गिरदौरियां वर्ष 2018 उन सारे पता 2018 से हमारी जो गिरदौरियां काट दी गई हैं, परंतु किसान आज भी इस जमीन पर फसल उपजाऊ कर रहा है। फसल तो हिलाई नहीं ना पर, और अब उनके पास गिरदौरी के दस्तावेज नहीं है, जिस कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ जो किसान अनुबंध की खेती करते हैं, भले और भी हैं जमीना, उसे ठेका लाने उसे अदब लाने करते हैं, उनके पास अपनी जमीन की गिरदौरी के दस्तावेज नहीं है। हम आपसे विनम्र अनुरोध किया जाता है कि आप वर्ष 2018 में काटी की गिरदौरियां बहाल करने का आदेश दें और साथ ही कृषि विभाग को आदेश जारी करें कि वह सभी किसानों से सरकारी मंडियों में के माध्यम से फसल को खरीदें। दूसरा, रोशनी कानून के अंतर्गत समाप्त किए गए भूमि संपत्ति अधिकारों को बहाल करें। माननीय, हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि प्रदेश में रोशनी कानून के अंतर्गत जिन भूमि संपत्ति अधिकारों को सरकार द्वारा किसानों से वापस लिया है, उन्हें पुनः बहाल किया जाए। किसान तो बेचारे दुखी है ही हैं, लेकिन इस मोदी गवर्नमेंट ने सभी का बुरा हाल कर दिया है, हाल से बेहाल कर दिए हैं सभी लोग। पहली साथ चाहे हमारे साथी मजदूर भाई हो, व्यापारी भाई हो, या कोई छोटे मोटे काम करने वाले जैसे ऑटो रिक्शा चलाने वाले या और कोई मेटाडोर को चलाने वाले साथियों, सभी दुखी हैं। तो हम इस गवर्नमेंट को इस आपके सभी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हो, इनको बंद कर दो, वरना ये लोग आपको कान से पकड़कर बाहर फेंक देंगे। किसान जो हैं वो एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और हमारे बुजुर्ग भी कहते थे ये किसान जो हैं जो ये हमारे अन्नदाता होते हैं, लेकिन इनको ऐसा कुचला जा रहा है। हमारे इसके साथ साथ जो हमारे अंदर एरिया के किसान हैं वो सभी, उनको अभी महकमा वाले कह रहे हैं अपने फर्द नंबर लगाओ या कोई अपनी गिरदौरियां लगाओ, अपना आधार कार्ड लगाओ, फिर जाके आपके जो धान हैं वो खरीदे जाएंगे। तो साथियों, कैसी बेशर्मी की बात है। हमारा मुल्क 70 साल हो गया आज़ाद हुए, लेकिन अब भी हम वही अपना जो अनाज है वो भी नहीं बेच सकते। सरकारी बोला पहले क्या होता था, जगीरें होती थी जमींदार, उसके बाद तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने चढ़ाई कि जो मजारे हैं, जो जमीन चलाते हैं वो हकदार होंगे मजारे के 12 गुना। हिंदुस्तान के एक चोर मजारी बन गई, तुम्हारे कोई ईमानदार हुआ करते हो, इतना को 12 भी कर 12 भी कटने नहीं होती। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। सब तो बड़ी गल है कि कांग्रेस मजबूत करना, कांग्रेस मजबूत करना। सारे भरा भैना बजुर्ग साथी नौजवान भरा सारे बड़ी चढ़िया इस प्रोग्राम से कांग्रेस पार्टी मजबूत करना। सारे देश के किसान सारी मेन जड़ है साथियों, सारी मेन जड़ किसान की खत्म होगी। जब देश कैसे आगे चलेगा। मैं साथियों, मैं खड़ा बड़ी एक सीधी गल है, सारे अज किसान 10 महीने या 1 साल के सिंधु बॉर्डर दिल्ली बैठे ने। एक मेन समस्या जिस किसान की जगह जमीन उसकी गदौनी कट्टनियां, जरा किसान अपने 3 बिल जे
इस गवर्नमेंट ने मोदी सरकार ने जिहड़े पास किए ने मैं सारे कांग्रेसी तरफों और सर किसान नेता की तरफों मैं उनके विरोध करना कि जो 3 बिल जिहड़े पास किए ने उन्हें खत्म किए जान और जो सर किसान की जिहड़ी डिमांड है जिहड़ी मांग है उस हिसाब के बिल पास किए जान किसान एकता और साथियों मजबूत होना सारे का एक फर्ज है सारे के सहयोग है अगर कांग्रेस पार्टी नेता कांग्रेस पार्टी के किसान नेता मजबूत नहीं होंगे सर कांग्रेस पार्टी कभी मजबूत नहीं होगी सर उधर कहना मैं एक बड़ी छोटी गल है टाइम घट है साढ़े किसान के साढ़े प्रधान बोले थोड़े जल्दी मुकाओ गल सर गल इं कि मेरी मांग है कि किसान भाई जी डिमांड है उनकी पूरी होवे ਜਿਹੜੀ डिमांड साड़ी दसनी है किसान भाई दिल्ली विच वो पूरी होने उसके बाद साड़ी जी उन्हें किसान भाई डिमांड देखो सरकार कई कुछ बनती है सरकार इस वास्ते बनती है कि जनता का भला हो अगर जनता की रोड पर हो सरकार नहीं है वो देश की सरकार है रखे किसान ने अज असी मोहम्मद DC साहब जी देना जिहदे रखिया जे साढ़े काफ़ी लीडर बोली जाना कि गरदौरियां कट्टे गई मिगी भी पता गरदौरियां कट्टियां रोशनी अगर दे लोगों के इंतकाल किए वो भी कट्टे गए अज तक उन्हें पैसे नहीं वापस दिते गए अज तक जो लोग ने वो अत्याश होए ने अज लोगों के जिन्हें को 2-2 4-4 कनाला जमीन ही उनकी भी गरदौरियां कट्टे गई वो बाद देश का प्रधानमंत्री क्या आखदा जोड़ा इतने गवर्नर बैठे था जम्मू कश्मीर के अंदरों क्या आखदा कि नहीं जिहदे कोल 4 कनाली जमीन है उसकी गरदौरी नहीं कट्टनी उसी मालकाना का हक दिया गया सी जम्मू कश्मीर के अंदर लेकिन अज तक कुछ भी नहीं अज वो करे करते हैं जेडे 12 लोग आए करते हैं उन्हें वास्ते वो सारा कुछ करे करते हैं जी थोड़े को 2-2 4-4 कनाला जमीन है अगर तुसें अपनी पार्टी जी चाहे किसानों के हथ मजबूत नहीं किए तो थोड़े को वो 4-4 कनाला जमीन भी एक गवर्नमेंट से नहीं लेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस किसान एकता किसान एकता किसान विरोधी किसान विरोधी किसान विरोधी किसान विरोधी किसानों के हथियारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो किसान एकता नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी इंडियन नेशनल कांग्रेस किसान विरोधी मोदी गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट बीजेपी किसानों के सम्मान में किसानों के सम्मान में नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी किसान विरोधी किसान विरोधी हथियारों को फांसी दो किसानों के हथियारों को फांसी दो जिंदाबाद किसानों के हथियारों को फांसी दो किसानों के हथियारों को फांसी दो किसानों के हथियारों को फांसी दो प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 किसानों के हथियारों को फांसी दो किसानों के हथियारों को फांसी दो किसानों के हथियारों को फांसी दो नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी रुकेंगे नहीं हम रुकेंगे नहीं हम किसान कांग्रेस यहाँ किसानों के साथ खड़ी है फांसी दो किसानों के हथियारों को 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 फांसी दो प्रियंका गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं 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 किसानों के हथियारों को फांसी दो किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी हाय इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद प्रियंका जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं प्रियंका
जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान विरोध तो किसानों को कुचला गया लखीमपुर खेरी में, उनकी जो हत्या की गई है, हम ये डिमांड करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि उन तमाम लोगों को, मंत्री सहित उसके बेटे को, सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। कानून देश का सबके लिए है, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। तो कानून इस मुल्क में दिखना भी चाहिए। 10 महीने से किसान आंधी तूफान में इस देश का अन्नदाता वहाँ सिंधु बॉर्डर में, यूपी में, पंजाब में, पूरे देश में बैठा हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हमारी रियासत में जो किसानों की इन्होंने बदहाली कर रखी है, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में किसानों को कोई प्रोक्योरमेंट मंडियों के लिए कोई उनको मंडियां नहीं खोली जा रही हैं, वो कहाँ हम अपना सामान बेचेंगे। गिरदावरी का एक नया कानून लगा दिया है कि कहाँ आपकी फसल है, पहले वहाँ की गिरदावरी दिखाओ। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और हम ये पुरजोर मांग करते हैं कि जो भी वहाँ पर जो हत्यारे जो हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और प्रियंका गांधी जी को जो नाजायज तरीके से हिरासत लिया गया है, उनका मनोबल तोड़ने की ये कोशिश कर रही हैं, वो रुकेंगे ही नहीं। वो एक आंधी की तरह, जैसे इंदिरा गांधी थी, ऐसे ही प्रियंका गांधी ने आज वहाँ पर एक अपना मोर्चा वहाँ पर संभाल रखा है किसानों के हित में। हम सब लोग प्रियंका गांधी जी के साथ और किसानों के साथ खड़े हैं। जब तक कांग्रेस के लोग किसानों को न्याय नहीं दिलवा पाते, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्या देखते हैं, यही है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का सबका विकास सबका साथ? ये एक फासिस्ट और हिटलरशाही सरकार है। पिछले 7 सालों से इन्होंने किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को नौकरियां छीनी, हमारा स्टेटहुड छीना, हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारी नौकरियां जा रही हैं। हम किसी के मत में इस पे जो है टॉलरेट नहीं करेंगे। योगी सरकार का राम राज्य का दावा था, क्या यही यूपी में राम राज्य की कल्पना की गई थी? योगी खुद रावण बने हुए हैं। योगी ने जो एक कुशासन वहाँ पे चलाया हुआ है, आप चुनावों में देखेंगे योगी कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इस समय आप देख सकते हो कि किसान की क्या हालत है। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पूर्व इनके बीजेपी के नेता के बेटे ने, जो किसान बेचारे शांतिपूर्व ढंग से प्रदर्शन करके वापस आ रहे थे, लौट रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चलाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। और जब हमारे कांग्रेस के कुछ नेतागण जब उनके घर वालों से संवेदना प्रकट करने के लिए जा रहे थे, तो उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। ये मोदी सरकार की ये तानाशाही सरकार है। ये सरकार हमेशा किसान विरोधी, गरीब विरोधी और युवाओं की विरोधी सरकार रही है और इसको कांग्रेस पार्टी हमेशा इसके विरोध में खड़ी रहेगी। और आने वाले टाइम में जब तक प्रियंका गांधी जी को वहाँ से जेल से बाहर नहीं निकाला जाता और उन किसानों के साथ जब तक न्याय नहीं किया जाता और जिसने गाड़ी ऊपर चढ़ाई थी उसको अंदर नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस सड़कों में रहेगी और प्रदर्शन करती रहेगी। मोदी सरकार में सरकारी तंत्र को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि अभी तानाशाही इन्होंने मचा के रखी हुई है। पूरा सरकार का तंत्र इन्होंने अपने वश में किया हुआ है। जो चाहे, जो अंग्रेजों के ज़माने में होता था ऐसे ही अभी हो रहा है। ऐसे आप लगा लो कि जैसे अंग्रेजों के ज़माने में जो वो तानाशाही करते थे, अभी मोदी सरकार भी अपनी अफसरशाही को अपने अंदर लेकर वही तानाशाही लोगों के साथ कर रही है। आंदोलन जो पिछले 1 साल से लगातार दिल्ली के अंदर उन्होंने धरने दिए हैं, अलग अलग जगह पे उन्होंने अपने धरने दिए हैं किसानों ने अपनी डिमांड के साथ। तो उसी के संदर्भ में आज हमारा कठुआ किसान जो जिला किसान जो है हमारे कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में, और जम्मू से आए हमारे मनमोहन सिंह जी जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के, उनके नेतृत्व में, पंकज डोगरा के नेतृत्व में जहाँ पे आंदोलन हो रहा है। और ये आंदोलन जो है ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये किसान विरोधी गतिविधियां जो है ये सरकार जो है सेंटर की ये खत्म नहीं करती, अपने काले कानून जो है ये वापस नहीं लेती, उतनी देर तक ये किसान जो है ये संघर्ष करता रहेगा। बड़ी विडंबना की बात है कि पिछले 70-75 साल के अंदर ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी जो अपने लोगों की समस्याओं को हल करने में जागरूक नहीं है। जहाँ किसान जो है वो मर रहा है, किसान आंदोलन करता हुआ मर रहा है, किसान के बच्चे अपने घरों के अंदर मर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है ये टस से मस नहीं होती। ऐसी सरकार को हम कुचलना चाहते हैं। ऐसी सरकार को कांग्रेस का जन जो है वो उसका विरोध करेगा। जब तक किसानों की डिमांड नहीं मानी जाएगी तब तक ये किसान, ये मजदूर, ये नौजवान जो है ये कभी डीलर होके नहीं बैठेगा। हमें चाहिए कि जो किसान जो है जो इस देश को फीड करता है, जो किसान अन्नदाता है, अन्नदाता के रूप में हम उसके पूछते हैं। अगर किसान ना हो तो हमारा जितना मर्जी हिंदुस्तान के अंदर सोना जवाहरात हो, लेकिन खाने को कुछ ना हो, ये किसान ही ऐसा हमारा हिंदुस्तान के अंदर ये भगवान के बाद दूसरा नाम जो है वो किसान। क्या देखते हैं, यही यूपी में राम राज्य है जिसकी कल्पना यूपी योगी सरकार और मोदी सरकार ने की थी? हमने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसी सरकार आएगी
अगर ऐसी सरकार अंग्रेजों के समय में होती तो मेरे ख्याल में बापू हमारे महात्मा गांधी जी, जो जवाहरलाल शास्त्री जी, नेहरू साहब, जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए हैं जिन्होंने देश के हक में इस देश को जब उन्होंने आजाद करा सत्याग्रह के साथ, अगर ऐसे काले अंग्रेज अगर होते तो ये तो प्रोटेस्ट करने भी नहीं दे रहे हैं आजकल लोगों को। इतना दबाव इन्होंने रखा है लोगों के ऊपर कि ये प्रोटेस्ट करना। कहाँ है लोकतंत्र? अगर ऐसा लोकतंत्र अंग्रेजों के समय में आता तो हम चाहते हैं कि जो पिछले हमारे लाखों की तादाद में जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो व्यर्थ जाती। ऐसी सरकार को हमें लताड़ना है, ऐसी सरकार को जड़ से हमने उखाड़ना है और किसानों के हक में हमें अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद